समाजवादी का टोटल चपरासी सड़कों पे बैठ करके एहतजाज कर रहा था कि अखिलेश को छोड़ा जाए। तो आजम खान के लिए ये समाजवादी पार्टी के दलाल क्यों नहीं बोले? एलिगेशन तो लग रहे हैं ना आप लोगों पे, काफी एलिगेशन लगते हैं। काहे का एलिगेशन? भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप। क्या ये माना जाए कि आजम खान का नाम लेके आप मुस्लिम वोट जो है अपने पाले में कर रहे हैं? 4 से 77 पे पहुंच गई, आप कह रहे हो बीजेपी नाकाम हो गई। और आज आपको बोल करके जा रहा हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड में रखिएगा। चंद्रशेखर, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर यूनिवर्सिटी और मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं आज फिरोजाबाद में मौजूद हूँ। कल यहाँ पे रैली होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब मौजूद हैं। उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये जानने की कोशिश करेंगे, लगातार शौकत साहब ये बोलते रहे हैं कि दूध में जो पानी मिलाने का काम करते हैं उनको आप वोट क्यों दे रहे हो, और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो यादव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर दूसरा यादव है तो आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूध में पानी मिलाते हैं। आप खुद यादव कैंडिडेट उतार रहे हैं फिरोजाबाद। हमारा कैंडिडेट नहीं मिला था ना। क्यों? आपका सही, आपका है तो सही है, दूसरे का तो गलत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है ना। मतलब ये क्या हुआ? मतलब हम चट भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, ईमानदार आदमी है, कोई एलिगेशन नहीं उनके ऊपर। उनके ऊपर कैसे आप इल्जाम लगा सकते हैं? वो यादव है तो वो दूध में पानी मिलाते होंगे। आपके यादव दूध में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह यादव के ऊपर। गोमती रिवर फ्रंट की जांच चल रही है अखिलेश यादव की। भ्रष्टाचार हुआ उनकी सरकार में, उनके लोग जेल के अंदर गए, उनके मिनिस्टर जेल के अंदर गए, अभी भी जेल के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, तो हमारा यादव मिलावटखोर थोड़ी है। क्यों? ये पानी में दूध नहीं मिला सकते? अगर नहीं, हमारे लोग दूध पी के फिर पानी पीते हैं। मतलब आपकी पार्टी में अगर कोई आता है तो सही है, दूसरे की पार्टी में जाता है तो गलत? हमारी पार्टी अच्छी है ना। अच्छा, हमारी पार्टी साफ शफाफ है। हमारी पार्टी के ऊपर आज तक कोई एलिगेशन नहीं है। हमारे लीडर के ऊपर एलिगेशन तो लग रहे हैं ना आप लोगों पे, काफी एलिगेशन लगते रहते हैं। नहीं, वो देखिए, मुंह से कहना एक अलग बात है। काशीराम जी के ऊपर भी बहुत एलिगेशन लगे थे जब वो दलितों के बीच में जाते थे, जाटों से कहते थे कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। पुराना दलित जो कांग्रेसी वो कहता था कि काशी आया है और कांग्रेस को हरा देगा, और ये संघ से पैसा पाया है, बीजेपी इसको पैसा दे रही है। इस तरीके के इल्ज़ामात है। तो इल्ज़ामात वो आज तक सिद्ध नहीं हुए। तो इस तरीके के बिजनौर में माजिद भाई के ऊपर केस लग गया, उन्होंने PM मोदी को लेके एक बयान दिया था, तो ये भी तो लगा ना केस आपके ऊपर। क्या बयान दिया? उन्होंने कहा था मैं जूती पे रखता हूँ प्रधानमंत्री को, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया था, उसको लेके उनके ऊपर FIR हुआ। अब ये तो माजिद साहब बताएंगे कि उन्होंने क्या बयान दिया था। रह गया तो स्पीच में लग तो रहा है ना लगातार आप लोगों के ऊपर भी। काहे का भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप लोग। अरे 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था 2019 के इलेक्शन में। हमारे लीडर ने 100 जनसभा की थी 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में। बिहार में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में एक सिंगल नोटिस हमारे लीडर को नहीं मिली। हमारे लीडर बैरिस्टर हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 2014 में बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड दिया है। वो काबिल लीडर हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उनको मालूम है। तो क्यों मीडिया वाले आप लोगों पे इल्जाम लगाते रहते हैं? हर मीडिया वाले बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी, ABP वाले यहाँ तक के बोल रहे हैं, आज तक वाले बोल रहे हैं आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं? कि बीजेपी की बी पार्टी है। आप लोग भी उसी एंगल पे चलते हैं जिस पे बीजेपी चल रही है। अब बताइए, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि वो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, क्या कहते थे। अब वो लोग हमको कह रहे हैं। इस तरीके के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हम लोगों की तारीख़ है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इस तरीके के इल्ज़ामात लगे। लोग कहते थे कि ये शायर है, कोई कहता था जादूगर है, कोई कुछ कहता था। लेकिन मेरे आका ने सीधे रास्ते को, सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता था, उस रास्ते को नहीं तब्दील किया। हमको मालूम है कि जमहूरियत में अपना हक़ और इंसाफ पाने के लिए सिर्फ़ एक रास्ता है, वो सियासी रास्ता है। जब तक मुस्लिम समाज का अपना एक पॉलिटिकल जो है प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक इसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, और जब तक इसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लेगा। सत्ता लेनी ज़रूरी है क्या मुसलमानों को, अगर एक रास्ता दिखाना है तो? और किस रास्ता, कौन सा रास्ता है? क्यों? आप चाहे तो नहीं, आप तलवार की नोक पे या बंदूक की नोक पर तो आप किसी इलाके को फतेह नहीं कर सकते, या आप नौकरी हासिल तो कर नहीं सकते। हमारे पास संविधान है। संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड किया है। 14 MLA हैं, 2 MP हैं, 100 से ज़्यादा कारपोरेटर हमारी पार्टी के पास है। लेकिन फिर भी आप लोग आजम खान का नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये माना जाए कि आजम खान का नाम लेके आप मुस्लिम वोट जो है अपने पाले में कर रहे हैं? क्यों?
क्यों आजम खान समाजवादी पार्टी में, तो उनको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान कम्युनिटी है आजम खान को मानती है। आप लोग लगातार आजम खान का नाम जो है स्टेज से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों लेते हैं, पूछो, बताओ आप क्यों समाजवादी पार्टी के थे ना। क्यों लेते हैं हम, आप ये तो बताओ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा क्यों लेते हैं आप। हमने आपसे कहा ना, हमारा जो सम्मेलन होता है शोषित वंचित समाज सम्मेलन, आजम खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी आपके साथ होगी तब भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। नाइंसाफ़ी किसी के साथ होती है तो हमारे लीडर और एमआईएम पार्टी उसकी आवाज़ उठाती लेकिन है। रोड पे आना चाहिए था ना। आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं आई। अखिलेश यादव ने सवाल नहीं किया, अपनी जनसभा में कभी आवाज़ नहीं उठाई। 15 मिनट के लिए अखिलेश यादव को डिटेन किया था लखीमपुर खीरी वाले मैटर पे। समाजवादी का टोटल चपरासी सड़कों पे बैठ करके एहतजाज कर रहा था कि अखिलेश को छोड़ा जाए। तो आजम खान के लिए ये समाजवादी पार्टी के दलाल क्यों नहीं बोले? अभी गए तो थे जेल में। कहाँ गए थे? मिलने गए थे। अरे मिलना एक अलग चीज़ है, आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है। आप बोलो ना स्टेज से, जैसे हमारे लीडर बोलते। आप तो मुसलमान का नाम लेने से डर रहे हो। CA-NRC में कौन बोला? NRC का बिल किसने फाड़ा? ट्रिपल तलाक पर कौन बोला? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी बोलती? मुसलमानों का वोट लेती है, क्यों नहीं समाजवादी के मुस्लिम MP बोलते हैं? सेकुलर पार्टी है ना, सेकुलर बोलते हैं और इसी पे तो चलता है देश। देखिए पॉलिटिकल जो सेकुलरिज्म है ना, इस सेकुलरिज्म को हम लोग अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। तो क्या अब जातिवाद पे वोट देना सही है? जातिवाद पे पार्टियां बनेंगी? ये इस प्रदेश की हकीकत है, बल्कि इस देश की हकीकत है कि यहाँ का पूरा इलेक्शन जातिवाद पे होता है। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर बंगाल में भी तो हुआ था। बंगाल में क्या हुआ आखिर में? कहीं ना कहीं ममता जी के एक साइड हुआ ना वोट, TMC को मिला वोट, जातिवाद पे नहीं गया वोट। कौन कह रहा है? बीजेपी 4 सीट से 77 सीट पे आ गई। लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस 0 पे आ गई। 35 साल हुकूमत करने वाला लेफ्ट 0 पे आ गया। तो वहाँ पे कौन नाकाम हुआ? बीजेपी की नाकामी कहाँ है? 4 से 77 पे पहुँच गई। आप कह रहे हो बीजेपी नाकाम हो गई? नाकाम कांग्रेस हुई, नाकाम लेफ्ट हुई है। बीजेपी 4 से 77 पे पहुंची है। लेकिन विनर को ही तो देखेंगे ना हम। आप विनर को देखिए, एक अलग बात है। आपका चश्मा अलग है, लेकिन आप दोनों चश्मे से देखिए। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगा, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना बढ़ रहा है लगातार, उत्तर प्रदेश में ये बोल दिया कि चुनाव कुछ महीने के लिए टाला जा सकता है। अब आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या इसमें आप लोग चुनाव को लेके प्रचार करेंगे या फिर रुकेंगे? जब तक हम लोगों को परमिशन मिलती रहेगी, जब तक हम लोग तकरीर करते रहेंगे। तो फिर कोई कोरोना को लेके कोई मतलब किसी तरह की सेफ्टी या कुछ? कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो लग रही है ना, जान नहीं है क्या? क्योंकि अभी तो लग रहा है ना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है। हाँ, तो अभी हम लोग 11 बजे अपने घर में चले जाएंगे। अच्छा। तो मतलब 2022 में आप लोग किंग मेकर का काम करने वाले? किंग का काम करने? नो मेकर, किंग मेकर थे, बनाते थे। किंग तो समाजवादी बोल रही ना कि हम बनेंगे। आपके साथ राजभर जो गए थे उस साइड, वो बोल रहे हैं कि अब किंग इनको बनाएंगे। हर जगह जाके अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। राजभर से पूछिएगा, उसको 19 साल हुआ पार्टी बना करके। 19 साल में अगर वो बीजेपी से अलायंस ना करते तो वो 4 MLA न जीत के आते। और आज आपको बोल करके जा रहा हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड में रखिएगा, 2022 में राजभर अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाएंगे। ये मैं शौकत अली कह रहा हूँ। अच्छा, आप लोग रावण से भी लग रहा है कि हाथ मिलाने की सोच रहे हैं आप लोग? कौन रावण? चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी। हमारे दरवाजे ओपन है, जिसको आना है आए। ओवैसी जी ने साफ कर दिया कि हम शायद उनसे मिले, और उसके बाद शायद राजभर से भी उनकी बात हो रही, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता चला जा रहा है। हमने मीटिंग करवाई थी शिवपाल जी के घर पर। हमने चंद्रशेखर, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी और मैं था। 5 लोगों की मीटिंग हमने करवाई थी। अखिलेश यादव अलायंस नहीं कर रहे थे, तो ये लोग ओवैसी साहब के साथ बैठ गए, तो अखिलेश डर के बारे उनसे अलायंस कर लिए। और किसी को अलायंस अगर करना है तो आए हमारे लीडर के साथ बैठ जाओ, उसके भी अखिलेश से अलायंस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जिस तरीके से अभी कोरोना बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में अगर कोरोना बढ़ता है या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई भी ऐसा रूल आता है, तो कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी भी इस बार कोशिश करेगी कि वो पूरे रूल्स को फॉलो करे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।